हेलो जी, आपके 20 एमसीक्यूज आने हैं। कंपनी अकाउंट से जो आपके डिवेंचर से शेयर से एमसीक्यू आते हैं वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बच्चे उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है और आपके पास टाइम है नहीं बेसिकली। ये बात ध्यान रखिएगा एमसीक्यू को सॉल्व करने का। 5-5 मिनट अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने में लगाएंगे फिर तो बस पेपर पूरा हो गया। आपको एक एमसीक्यू अगर सॉल्व करना है तो 2 मिनट से ज्यादा का आपको टाइम नहीं देना है, नहीं तो पेपर सॉल्व नहीं होगा। बेसिक सा सीबीएसई का रूल है, मैं बताऊंगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन 6 मार्कर है तो 12 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आपका कोई क्वेश्चन 4 मार्कर है 8 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। और ये जो एमसीक्यू है ये 1 मार्कर 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो पेपर पूरा नहीं होगा। यही स्ट्रेटेजी बोर्ड भी फॉलो कर रहा है, इस स्ट्रेटेजी को नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं कुछ एमसीक्यूज ले रही हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मतलब जो मैं क्वेश्चन सब कवर करूंगी ना एमसीक्यूज में वो आपके एग्जाम में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एज इट इज आएंगे डिजिट चेंज होके। तो करो मेरे साथ साथ, मैं थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी बस। मेरे को एमसीक्यू कर आप भी सकते हैं सॉल्व, लेकिन शॉर्ट ट्रिक निकालने का तरीका कैसे स्पीड अप किया जा सकता है, हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन बच्चे कर रहे हैं तो मैं उसमें हेल्प करने जा रही हूँ इन वीडियोस के साथ। बहुत सारी वीडियोस अब एमसीक्यू पे आने वाली हैं। तो ठीक है जी, क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। ब्लू जेल लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी करना है मेरे को क्योंकि मेरे को 2 मिनट्स में सॉल्व करना है, लेकिन मैं समझा रही हूँ तो ज्यादा मिनट तो मैं लूंगी। तो ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4 हैज बीन पेड along with premium. Out of these 1000 shares were reissued as fully paid up, 3000 has been transferred to capital reserve. तो what they are saying is कि रीइश्यू कितने में किया। भैया बोर्ड का बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो बड़े क्वेश्चंस में भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। मैंने तो अभी एमसीक्यू में लिया है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन में भी ये पॉइंट ट्रिकी होता है। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट गिवन होती है। चलो मेरे साथ करो, आओ जी। 5000 शेयर्स हमने इशू किए थे और हमें पहले देखना कितना पैसा हमें रिसीव हुआ था। इन्होंने बोला हमें सिर्फ ₹4 मिले थे और हैज बीन पेड on which application money of ₹4 has been paid along with premium. एप्लीकेशन मनी है ₹4, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, साफ साफ बताया हुआ है। एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4 has been paid। तो हम तो इसमें साफ साफ बताया हुआ एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4 हैज बीन पेड। तो 5 4 जा 20, 20,000 रुपए मेरे पास आए हैं और ये देखिए जी ये 20,000 रुपए शेयर फॉरफिचर अकाउंट में मेरे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर हुए। पहली चीज आपको क्या करनी है कि ये 5000 शेयर से बिलोंग करते हैं, हम सिर्फ 1000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। अगर हम 1000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं तो शेयर उनका कितना पैसा है वो चेक करेंगे। 4000 रुपए ही शेयर फॉरफिचर में इन 1000 शेयर्स के सिर्फ 4000 रुपए ही हैं। 4000 रुपए शेयर फॉरफिचर अकाउंट में उनके हैं जिनके हमने रीइश्यू किए। इसमें से ये कह रहे हैं कि 3000 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 1000 रुपीज यूज किए होंगे ना एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। और शेयर्स कितने थे ये तो हम कहेंगे रुपीज में वैल्यू है। शेयर्स हमारे इशू हुए 1000 शेयर्स पे हमने 1000 रुपीज ही यूज कर लिए। तो इसका मतलब ₹1 पर शेयर हमने यूज किया। 10 रुपए वाला शेयर था, ₹1 हमने शेयर फॉरफिचर से उठा लिए क्योंकि वो लॉस कवरेज के लिए। तो बेसिकली हमने कितने में रीइश्यू किया होगा, ₹9 में हमने रीइश्यू किया होगा। वो आपसे बेसिकली पूछा है, ये आपका क्वेश्चन है। जी एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी नहीं करा रही हूँ, ट्रिकी कराने का मन है तो ट्रिकी करते हैं ना। जेवियर लिमिटेड परचेज प्लांट वर्थ ₹5 lakh फ्रॉम यास्मीन लिमिटेड। द प्राइस वाज पेड बाय इशू ऑफ 5250 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सिचुएशन क्या है, 5250 डिबेंचर्स हम इशू करने वाले हैं ₹100 वाले। 525000 यानी 5,25,000 के डिबेंचर्स इशू करने वाले हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम आफ्टर 7 years। यानी जब हमारे डिबेंचर 7 years बाद रिडीम होंगे तो हमें 10% प्रीमियम देना है। इसका मतलब 52,500 का ये हमें प्रीमियम इन रुपीज हमें पे करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं आगे, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी
प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिबेंचर्स वर 50,000। हमारे एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 50,000 रुपीज पड़े थे, तो इस अकाउंट से हम राइट ऑफ कर सकते हैं, और अगर हमें कमी पड़ती है तो हम स्टेटमेंट P&L पे जाते हैं। अब ये कह रहे हैं 50,000 थे, जिसमें से आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 30,000। हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 50,000 रुपीज थे, लेकिन जब हमने इशू किया था तभी हमें 30,000 रुपए का लॉस हुआ था। वो रिकवरी करने के बाद हमारे इस अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए पड़े। ठीक है जी, ये 20,000 हमारे पास है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब आगे क्या कहते हैं, द डिफरेंस ऑफ डैश विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डैश। ठीक है, तो ये दो चीजें आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए जी, हमारे को राइट ऑफ करने थे 52,500। ठीक है, इस 52,000 यहां से आया हमारे पास, जिसमें से 20,000 तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, सॉरी रिजर्व अब नहीं बोलते हैं, 32,500 हमें और रिकवरी करनी है, तो वो कहां से होगी, स्टेटमेंट P&L से होगी। दिस इज द पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन था, करने वाला क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकती है। गलती क्या हो सकती है वो चीज मैं नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि फिर आपके दिमाग में वो बात ही बैठ जाएगी। बट हाँ, मुझे पता है। और मैं एक बात बोलूंगी, ये जो एमसीक्यू के क्वेश्चन मेरे साइड में देख रहे हो ना, एक बार ट्राई करके देखा करो पहले, फिर मेरी वीडियो देखा करो। देखो तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो में से सोल्यूशन देख लो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले रही हूँ, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, मेरे से पहले सॉल्व करके देख लो। मैं इतना बोलूंगी, मेरे से पहले सॉल्व करके देखो कितने देर में ये कर पा रहे हो। पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा हुआ क्वेश्चन है, जो एवरेज बच्चा है उसके लिए ट्रिकी है। सीखिए मेरे साथ क्या है। RSPL issued 4,008% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट 6% डिस्काउंट टू बी रिडीम एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। मतलब ये डिबेंचर जो है 6% डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं और प्रीमियम पे रिडीम होंगे। ध्यान से याद कीजिए कि जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो अकाउंट ओपन होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट इज अ लॉस फॉर यू। ठीक, उसके अलावा 6% डिस्काउंट, दैट इज अगेन अ लॉस फॉर यू। दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू होती है उसको स्टेटमेंट P&L से राइट ऑफ किया जाता है। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट P&L से राइट ऑफ होता है वो अमाउंट में गिवन है, उसके बेस पे पूछ रहे हैं कि आपने कितने % प्रीमियम पे री इशू किया था। ट्रिकी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं कैसे सॉल्व करने जा रही हूं। देखो जी, 4,000 आपके डिवेंचर्स थे, 10 रुपीज वाले, तो बेसिकली 40,000 के आपके डिवेंचर्स थे। ठीक है, 40,000 के जो डिवेंचर्स थे वो आपने 6% डिस्काउंट पे इशू किए। ठीक है, जब आप 6% डिस्काउंट दे रहे हैं, 40,000 का मैं 6% निकालती हूं, तो बेसिकली आपने 2,400 रुपए डिस्काउंट दिया इन रुपीज, ये भी इन रुपीज में है। ठीक है, अब जब 2,400 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट P&L से जब आपने राइट ऑफ किया तो आपने 4,400 रुपीज राइट ऑफ किए, जिसमें से 2,400 रुपीज तो ऑब्वियसली डिस्काउंट राइट ऑफ हुआ ही होगा। ठीक है, तो 2,000 रुपए अगर आपने राइट ऑफ किए, वो किस नाम के किए, ऑब्वियसली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब आपसे अमाउंट नहीं पूछी, आपसे परसेंटेज पूछी है। 2,000 रुपए हमने निकाले कि प्रीमियम कितने का दिया होगा। 2,000 रुपीज का इन्होंने जो प्रीमियम दिया है वो इन्होंने दिया है 40,000 रुपीज की जब कॉस्ट थी डिबेंचर्स की। ठीक है, तो हम चलो जी इसको कट कर लेते हैं, तो वैल्यू आ गई 5%। यानी आपने अगर प्रीमियम दिया है तो यू हैव गिवन 5%। अच्छा क्वेश्चन था, आई कैन से यू दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और ये इस तरीके से आप सॉल्व नहीं करोगे, बहुत सारी और भी कैलकुलेशन करने लगते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट करते हैं। 1 मिनट एक नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा अगर लग रहे हैं तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रख के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ऑल द बेस्ट। एमसीक्यूज करा रहे हैं हम डिफिकल्ट, इजी कराने का फायदा थोड़ी है, जिसमें फंस जाओ वो मैं कराती हूँ, गारंटी कर सकती हूँ इन्हीं में से आएगा। चलिए जी, अब मैं जो न्यूमेरिकल ले रही हूँ, यहाँ सामने न्यूमेरिकल आ रहा है, देखो अगर आप खुद कर पा रहे हो तो ज्यादा बेटर है, और अगर नहीं होता है तो प्लीज वीडियो देख लेना। तो 5,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज वाले फॉरफिट हो रहे हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। देखिए जी, पकड़ने का तरीका सिखाना है मुझे, तो क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है। 3 रुपए नहीं मिले तो इसका मतलब 7 रुपए मिल चुके हैं। ठीक है, 7 5 35,000 रुपीज यू आर एबल टू गेट। ठीक है, इतना पैसा आपके पास आया हुआ है और ऑब्वियसली शेयर फॉरफिट हुए तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा। जब आपके शेयर्स रिडीम होते हैं, सॉरी री इशू होते हैं, तो इस पैसे को यूटिलाइज किया जाता है और इसके हिसाब से चेक किया जाता है कितना लॉस हम बियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है,
क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली 3500 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एंड रिमेनिंग 1500 शेयर्स कैन बी री इशूड एट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 10,500। 3500 शेयर मस्ट हैव बीन री इशूड है। वो कह रहे हैं कि अगर आप 3500 शेयर्स को री इशू करोगे कितने रुपए पे करोगे, 10 रुपए पे करोगे, 9 रुपए पे करोगे, 11 रुपए पे करोगे, एनी ऑफ द दीज पे करोगे। तो चलो आप देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई पैसा आया हुआ है तो हमारे पास 35,000 रुपीज आए हुए विच बिलोंग्स टू 5,000 शेयर्स, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि हम जो शेयर्स री इशू करने वाले हैं 3500 शेयर, उनका पैसा है कितना। तो 35,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3500। तो बेसिकली अगर हमें शेयर्स ये री इशू करने हैं तो हम 24,500 की रिकवरी, इतने का लॉस बियरिंग कैपेसिटी है मेरे पास और इसको हम शेयर फॉरफीचर से रिकवर कर सकते हैं बेसिकली। अब 24,500 जो हम रिकवर कर सकते हैं उसकी पर शेयर वैल्यू निकालती हूं मैं डिवाइडेड बाय 3500 के हिसाब से। तो 7 रुपीज तक हम इशू कर सकते हैं, इससे कम पे नहीं इशू कर सकते, इससे कम पे हमें लॉस हो जाएगा। 7 रुपए तक का लॉस शेयर फॉरफीचर अकाउंट बियर कर सकता है, ठीक है। अब हमारा हुआ क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि 10 रुपीज में करोगे, 9 पे करोगे, 11 पे करोगे। भैया 10 पे भी कर देंगे हम, तो 9 पे भी कर देंगे जी हम, 11 पे भी कर देंगे और एनी ऑफ द दीज, यानी इसका जो आंसर है एनी ऑफ दीज, क्योंकि 7 रुपीज बियरिंग कैपेसिटी तो हमारे पास है ही। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला है ना, करिए।